हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करेंगे। इंग्लिश वोकैबुलरी मींस आपको इन वर्ड्स की हिंदी और इनके यूजेस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखें स्मेल, अरोमा, सेंट, ओडोर, यहाँ हम लोग देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में ओडोर का स्पेलिंग ODOUR होता है और स्टेंच। अगर इन पांचों वर्ड्स की मीनिंग को समझे तो इसका मीनिंग होता है सुगंध या गंध। मीन्स आपको किसी भी ढंग की महक हो तो वहां हम लोग यूज करेंगे स्मेल, अरोमा, सेंट, ओडोर या स्टेंच की। तो किस किस जगह हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या एक जगह सभी को यूज कर सकते हैं या फिर इनके यूजेस अलग अलग जगहों पर होंगी? जैसे अगर लोग बात करेंगे स्मेल की, अगर हम लोग बात करें स्मेल की, तो स्मेल का मतलब होता है किसी भी चीजों की गंध, किसी भी चीज की गंध, अगर वह अच्छी भी हो या बुरी भी हो। अच्छी भी हो चीज की गंध, वह गंध अच्छी भी हो सकती है और गंध बुरी भी हो सकती है। मीन्स इन जनरल वे, एक जनरल वर्ड है। अगर हम लोग किसी भी चीजों की गंध समझते हैं तो वहां हम लोग स्मेल का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर वो बात करें आई लाइक द स्मेल ऑफ रेन या आई लाइक द स्मेल ऑफ सॉइल, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि आई लाइक द स्मेल ऑफ रेन, मुझे बारिश की गंध पसंद है। मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीजें जो आपको पसंद हो या फिर कोई भी चीजें जिनसे आप बुरी, जो गंध आपको बुरी लग रही हो, तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं स्मेल की। जैसे अगर हम बात करें देयर इज अ स्ट्रेंज स्मेल इन द रूम, स्मेल इन द रूम में एक अजीब गंध आ रही है, रूम में एक अजीब गंध है या रूम में एक अजीब गंध आ रही है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बुरी गंध के लिए भी हम लोग स्मेल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गंध के लिए भी हम लोग स्मेल का यूज करते हैं। मीन्स अगर आपको कोई भी चीज है जो जिनकी खुशबू अच्छी भी लग रही हो, वहां हम लोग स्मेल का यूज करते हैं, लेकिन जिनकी खुशबू आपको बुरी भी लग रही हो, वहां भी हम लोग स्मेल का यूज करते हैं। मीन्स एक जनरल वर्ड है गंध के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अरोमा की बात करें, तो इसका मतलब होता है खुशबू। मीन्स आपको जो गंध अच्छी लगे, आपको जो गंध अच्छी लगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अरोमा की। इसका मतलब ये है कि अरोमा का यूज हम लोग बुरी गंध के लिए नहीं करेंगे। हम लोग जो आपको महक के लिए, मीन्स बुरे गंध के लिए हम लोग अरोमा का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ खुशबू, मीन्स अच्छी गंध के लिए, अच्छी महक के लिए हम लोग अरोमा का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें द अरोमा ऑफ कॉफी इज अमेजिंग। मीन्स ये है कि कॉफी का जो सुगंध है, इसका मतलब है खुशबू या सुगंध की बात करें हम लोग, तो यहाँ हम लोग अरोमा का यूज करेंगे। मीन्स जो भी गंध आपको अच्छी लग रही हो, वहां हम लोग उसे सुगंध बोलते हैं। तो द अरोमा ऑफ कॉफी इज अमेजिंग मीन्स कॉफी का जो खुशबू है, कॉफी की जो सुगंध है, शानदार है। या फिर हम लोग बात करें किचन इज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ स्पाइसेस। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कि द किचन इज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ स्पाइस, मसालों की सुगंध से किचन भरी पड़ी है। मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे कि खुशबू के लिए सुगंधित चीजों के लिए अरोमा का यूज करेंगे। मीन्स अच्छी सुगंध के लिए, अच्छी गंध के लिए अरोमा का यूज करेंगे, बुरे गंध के लिए अरोमा का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे थर्ड सेंट का मतलब भी होता है सुगंध, लेकिन यहाँ हल्की खुशबू की बात होगी। हल्की खुशबू मीन्स जो भी चीजें अगर आप कोई भी चीज यूज करते हो, इसका अगर हिंदी में समझे तो सेंट का मतलब होता है इत्र। इसका हल्की खुशबू मीन्स आप कोई भी चीजें जो यूज करते हो, इस्तेमाल में करते हो, उसके लिए हम लोग सेंट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, सी वोर अ फ्लोरल सेंट, उसने फूलों की खुशबू लगाई थी। तो फ्लोरल सेंट का मतलब होता है हल्की लेकिन अच्छी खुशबू, हल्की लेकिन अच्छी खुशबू के लिए लोग सेंट का यूज करते हैं। जैसे अब देखेंगे सेंट का यूज हम लोग कभी कभी ट्रैकिंग के लिए भी करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि कुत्तों ने उसका पीछा किया सेंट से, मीन्स खुशबू से, तो वहां हम लोग यूज करेंगे। उसके एग्जांपल समझते हैं। द डॉग फॉलोड द सेंट ऑफ द थीफ, कुत्ते ने चोर के गंध को पीछा किया। मीन्स चोर से जो खुशबू आ रही होती है, जो हम लोग देखते हैं कि ट्रैकिंग के लिए कुत्तों का यूज किया जाता है, मीन्स वह खुशबू से ही जाता है, उसके पीछे उसको फॉलो करता है। तो यहाँ हम लोग डॉग फॉलोड द सेंट ऑफ द थीफ, मीन्स थीफ के जो गंध है उनको फॉलो किया कुत्ते ने। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हल्की खुशबू, लेकिन जो आपको अच्छी महसूस हो, अच्छी लगे, उसके लिए हम लोग सेंट का यूज करते हैं। और ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग सेंट का यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ओडोर का मतलब होता है दुर्गंध या बदबू। यहाँ हम देखेंगे मीन्स जो भी खराब चीजें जो आपको गंध आ रही हो, खराब गंध आ रही हो, वहां हम लोग ओडोर का यूज करेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे बॉडी ओडोर, एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। बॉडी ओडोर कैन बी एम्बैरेसिंग। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मीन्स शरीर की बदबू
सर्वनाक हो सकती है, सर्वनाक बन सकती है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि दुर्गंध या बदबू के सेंस में हम लोग ऑर्डर का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें, देयर इज अ स्ट्रेंज ओडोर, a strange odor coming from the drain मीन्स नाले से एक अजीब बदबू आ रही है, एक अजीब बदबू आ रही है। तो यहां हम लोग देखेंगे बदबू या दुर्गंध के लिए ओडोर का यूज किया जाता है। इसी ढंग से स्टेंच की बात करें अगर हम लोग स्टेंच की बात करें तो यह होता है बहुत तेज बदबू, तेज बदबू के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टेंच का, तेज बदबू। द स्टेंच ऑफ गार्बेज was unbearable मीन्स ऐसी बदबू जो आप सह नहीं सकते हो। द स्टेंच ऑफ गार्बेज मीन्स गार्बेज का जो बदबू था वो असहनीय था मीन्स यहाँ हम लोग जैसे अनबियरेबल था, क्योंकि तेज बदबू, बहुत तेज बदबू जो आप सह नहीं सकते, जैसे आप जहां आप रह नहीं सकते हो तो वहां उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टेंच का। जैसे हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। द रूम वाज फिल्ड विद a stench मीन्स अजीब दुर्गंध से भरी पड़ी थी रूम। तेज बदबू के लिए हम लोग स्टेंच का यूज करते हैं, दुर्गंध या बदबू के लिए हम लोग यूज करते हैं ओडोर का, सेंट का यूज करते हैं कि जो आपको सॉफ्ट लगे, और खुशबू वाली चीजों के लिए हम लोग सेंट का यूज करते हैं। अरोमा मीन्स सिर्फ और सिर्फ खुशबू वाली सुगंधित चीजों के लिए अरोमा का यूज करते हैं, बुरी चीजों के लिए हम लोग अरोमा का यूज नहीं करेंगे। लेकिन स्मेल का यूज हम लोग देखें तो यह जनरल वर्ड है जिसका यूज हम लोग खराब बदबू मीन्स बुरी बदबू, बुरी गंध के लिए या अच्छी गंध के लिए हम लोग स्मेल का यूज करते हैं जनरल वे में। अब इसके बाद हम देखेंगे हैपन, अकर और टेक प्लेस के डिफरेंसेस को। मींस अगर हम लोग देखें हैपन, अकर और टेक प्लेस, इसका मीनिंग होता है कुछ चीज घटित होना, कोई चीजें घटित होना। तो हम लोग देखेंगे कहां हैपन का यूज कर सकते हैं, या अकर का या टेक प्लेस का। क्या एक जगह सभी इन तीनों वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, या फिर इनके यूजेस अलग अलग जगहों पर होगी, अलग अलग प्लेसेस पे होगी। कहां हैपन का यूज होगा, कहां अकर का और कहां टेक प्लेस का। अगर हम लोग बात करें हैपन की, हैपन का मतलब होता है अनप्लान्ड कोई भी चीजें घटित होना, अनप्लान्ड जिसकी प्लानिंग नहीं थी और अचानक सडनली कोई चीजें घटित होना, अनप्लान्ड कोई चीजें घटित होना, कोई घटना घटित होना, वहां हम लोग यूज करेंगे हैपन का। जैसे अगर हम बात करें एन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द हाईवे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हाईवे पर एक घटना घटी, एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना घटी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं अनप्लान्ड चीजें, अनप्लान्ड जिसकी योजना नहीं की गई हो, अगर वो चीजें सडनली घटित होती है तो उसके लिए हम लोग हैपन का यूज करेंगे। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप और क्लियर हो सकते हैं। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड टू मी मींस कुछ अजीब मेरे साथ घटित हुई है, कुछ अजीब मेरे साथ घटना हुई है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड टू मी, या फिर एन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन द हाईवे पर एक दुर्घटना घटी। तो यहाँ अनप्लान्ड मींस जिसकी योजना न की गई हो, उसके लिए हम लोग हैपेंड का यूज करते हैं। जहां सडन कोई चीजें हो, सडनली जिसकी योजना न की गई हो, अनप्लान्ड चीजों के लिए, अनप्लान्ड घटनाओं के लिए अगर घटित होती है तो उसके लिए हम लोग हैपेंड का यूज करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग देखें अकर की बात करेंगे तो साइंटिफिक चीजें, अगर हम लोग साइंटिफिक चीजों की बात करें, साइंटिफिक या सीरियस चीजों के लिए, जैसे हम लोग देखेंगे द अर्थक्वेक often occur in this area मीन्स भूकंप इस एरिया में अक्सर आ जाया करते हैं। मीन्स साइंटिफिक या सीरियस चीजों के लिए लोग का यूज करते हैं। अनप्लान्ड क्या होता है कि हैपन क्या होता है कि अनप्लान्ड जो कि सडन कोई चीजें हो और छोटी घटनाओं के लिए हम लोग हैपन का यूज करेंगे इन जनरल वे। लेकिन अगर का यूज हम लोग करेंगे साइंटिफिक या सीरियस चीजों के लिए, सीरियस घटनाओं के लिए। जैसे देखेंगे यहाँ हम लोग साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, द अर्थक्वेक ऑफन अकर इन दिस एरिया मीन्स भूकंप अक्सर आ जाया करते हैं इस क्षेत्र में। या फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे। द प्रॉब्लम occurs due to lack of water मीन्स यह जो समस्या है, यह समस्या पानी की कमी से घटित होती है। मीन्स पानी की कमी की वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। तो यहां हम लोग देखें साइंटिफिक या सीरियस चीजों के लिए आकर यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें टेक प्लेस की बात करें तो यह होता है प्लान्ड चीजों, जिसकी योजना पहले से की गई हो, वहां हम लोग टेक प्लेस का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें टेक प्लेस की, अगर हम लोग बात करें टेक प्लेस की, द मीटिंग will take place tomorrow. The meeting will take place tomorrow. मीन्स मीटिंग जो है वह कल आयोजित होगी। The meeting will take place
टुमारो, मीटिंग कल आयोजित होगी। मीन्स मीटिंग को अगर हम लोग आयोजन करते हैं, मीटिंग कोई सभा को आयोजित करते हैं, सभा को हम लोग अगर संबोधित करते हैं तो उसके लिए योजना बनाई जाती है। और प्लान्ड चीजों के लिए, प्लान्ड चीजों की घटनाओं के लिए हम लोग टेक प्लेस का यूज करेंगे। जैसे और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। द वेडिंग टुक प्लेस इन दिल्ली, मीन्स शादी दिल्ली में आयोजित की गई। तो यहां हम लोग जैसे कि प्लान्ड चीजों के लिए हम लोग टेक प्लेस का यूज करेंगे। सीरियस या एक्सीडेंट, सीरियस या साइंटिफिक चीजों के लिए हम लोग आकर का यूज करेंगे। लेकिन सडन कोई अनप्लान्ड चीजें हो तो वहां हम लोग हैपन का यूज करेंगे इन जनरल वे। या फिर आप इसके बाद हम लोग देखा स्मेल, अरोमा, सेंट, ओडोर और स्टेज के मीनिंग और यूजेस को, कि इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। जबकि मीनिंग अगर हम लोग देखें, इनके यूजेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मीनिंग अगर हम लोग देखें तो मिलता जुलता मीनिंग है। तो इनके यूजेस अलग अलग है। या फिर हम लोग देखें कि हैपन अकर और टेक प्लेस, जिसका मीनिंग लगभग सेम है लेकिन इनके यूजेस अलग अलग है। तो इनमें डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा। वोकैबुलरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग सेम है, मिलता जुलता है, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विथ हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।